बच्चों, आज इस वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, वीडियो को प्रारंभ से लेकर के और अंत तक देखना है तो आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। देखो, त्रिभुज, सबसे पहली बात, हम त्रिभुज कहते किसे हैं? तो यहाँ ये जो त्रिभुज है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं? तो एक तो त्रि और एक भुज। तो यहाँ त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजा, अर्थात ज्यामिति की वह आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं त्रिभुज तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति, तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो हम इस बात को जान गए कि जो त्रिभुज होता है उसमें तीन रेखाखंड होते हैं और उन तीन रेखाखंडों को यदि मिलाकर के एक आकृति बनाते हैं तो यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन जाता है। तो ऐसे हमारे पास में ये एक ज्यामितीय आकृति हमको प्राप्त होती है जो तीन रेखाखंडों से मिलकर बनती है। अब देखिए, जब हम इस बात को जान गए कि त्रिभुज में तीन रेखाखंड होते हैं और उनसे मिलकर ये आकृति बनती है, तो हम इस बात को देखते हैं कि त्रिभुज की हम किस प्रकार से संरचना करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा जाता है, देखते हैं। त्रिभुज को हम देखिए दो आधारों पर बांटते हैं। तो बांटते समय हम इस बात को ध्यान रखें कि हमें त्रिभुज कितने भागों में बांटा जाता है। तो ये त्रिभुज को हम दो आधारों पर बांटते हैं। कौन कौन से आधार होंगे वो? एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। आप इस बात को ध्यान रखें कि जो त्रिभुज होता है, ये जो हमने त्रिभुज बनाया परिभाषा के आधार पर हमने देखा था कि इसमें तीन रेखाखंड होते हैं। तो तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना, ये बंद जो शब्द मैं बोल रहा हूं, जो अपन ने परिभाषा में लिखा है, वो अति आवश्यक है। क्योंकि अगर मान लो ये बंद शब्द नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कोई यू भी बना दे, तो ये हमारा कोई त्रिभुज नहीं होगा जब तक कि ये आकृति बंद नहीं होगी। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि हमारे पास में जो आकृति आएगी वो बंद होगी। तो तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज के अंदर हमारे पास दो ही चीजें हैं। इनको तो हम भुजा कहेंगे, जो ये रेखाखंड है इनको हम भुजा कहते हैं। और जो ये दो रेखाखंड जिस बिंदु पर मिलते हैं वो हमारे शीर्ष कहलाते हैं। और इन शीर्षों पर ये जो बनते हैं इनको हम कोण कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास में एक तो शीर्ष होते हैं, भुजा होती है और कोण होते हैं। ऐसे हमारे पास में यहाँ देखते हैं। तो जो ये शीर्ष होते हैं, आप इस बात को ध्यान रखें, बहुभुज कोई सा भी हो, जितनी भुजाएं होती है उतने ही उसके अंदर शीर्ष होते हैं। इसलिए यहाँ हमारे पास में ये तीन रेखाखंड है, इसलिए तीन ही शीर्ष कहलाएंगे। और इन शीर्षों पर ये कोण बनते हैं। इसलिए त्रिभुज को हम दो आधारों पर बांटते हैं।
कौन कौन से आधार होंगे? एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। अब हम देखते हैं कि जो त्रिभुज है उसको भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार में बांटा जाता है। तो देखो, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। अब देखो, यहां हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भुजाओं के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में। अब वो कौन कौन से आधार होंगे हमारे पास में, कौन कौन से भाग होंगे? पहला, हो सकता है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, तो यहां जिनकी समान भुजाएं होती हैं उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो त्रिभुज होता है वो होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। अब देखो, यहां हमारे पास में ये जो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये क्या होते हैं हम इनके बारे में समझेंगे। ध्यान रखें, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब हम एक को देखते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो इस समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? देखो, आप इस बात को ध्यान रखें कि जितने भी चीजें हैं ये सब हमको नाम से भी पहचानी जाती है। समबाहु त्रिभुज अर्थात वह त्रिभुज जिसकी बाहु यानी भुजाएं, जिसकी भुजाएं सम यानी समान होती है, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, वैसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम इस बात को देखते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की नाप समान होती है। अब देखो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की नाप समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब थोड़ी सी एक बात अपन और कर लेते हैं इसमें। तो हम इस बात को जान गए कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की नाप समान होती है वो एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो उसकी आकृति हमारे पास में देखिए, ये एक ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। अब हम एक बात और ध्यान रखेंगे। देखिए, जो त्रिभुज होता है, चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, उसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम इस बात को जानते हैं कि जब इस त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे। जब हम कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये चीज हमारे सामने भी आएगी। तो हम इस बात को जान रहे हैं कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं नाप में समान होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब जैसे हमने समबाहु त्रिभुज पढ़ा, वैसे ही हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो जैसे आपको मैंने बताया था कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी दो भुजाएं
समान होती है वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की नाप समान होती है, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। हाँ, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की नाप समान होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे अभी हमारे पास में यहाँ ये एक त्रिभुज, इसकी एक भुजा यहाँ आ गई, लेकिन बाकी की जो दो भुजाएं हैं वो हमारे पास में समान नाप की है। तो वो जो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है, तीसरी अलग होती है, वो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखो तीसरा जो हमारा बिंदु है, तीसरा जो त्रिभुज है भुजाओं के आधार पर, वो है हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु इसका मतलब है कि यहां पर जो इसकी भुजाएं हैं त्रिभुज की वो तीनों ही अलग अलग नाप की होती है। तो यहां वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की नाप असमान होती है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखो हम इस बात को जान गए कि यहां पर जो त्रिभुज होता है वो त्रिभुज किस प्रकार का होता है। तो यहां पर तीनों नापें हमारे पास में अलग अलग प्रकार की आती हैं। ये दो तीनों भुजाएं हमारे पास अलग अलग नाप की होगी। इस प्रकार से हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को पहचानते हैं। आप लोगों ने देखा सबसे पहला त्रिभुज कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान होगी। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान होगी। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं असमान होगी। अब जैसे हमने इस बात को देखा, भुजाओं के आधार पर देखा, ऐसे ही हम कोणों के आधार पर लेते हैं। तो यहां कोणों के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। देखो चाहे हमारे पास में भुजाओं के आधार पर भी है, चाहे कोणों के आधार पर ही है, तीनों प्रकार से मतलब दोनों ही प्रकार से तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से भाग हैं हमें देखना है। देखिए कोणों के आधार पर हमारे पास तीन भागों में है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। तो देखो यहां हम इस बात को देख रहे हैं कि जैसे नाम है वैसा ही उसका काम है। तो यहां न्यून कोण त्रिभुज, जैसे हम परिभाषा लेंगे, अर्थात वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा है समकोण त्रिभुज। तो यहां वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो। और तीसरा हमारे पास आता है अधिक कोण त्रिभुज। तो यहां हम इस प्रकार से कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटते हैं। तो हमारे पास में हमने देखा है कि भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार से और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार से। अब हम इनकी परिभाषाएं और चित्र भी समझ। न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो
न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अर्थात ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों कोण ही 90 डिग्री से कम है। हम न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो यहां पर हमारे पास में इसमें जो कोण है ये सभी कोण हमारे पास न्यून कोण हैं। तो अर्थात ये सभी 90 डिग्री से कम हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो, जब हमारे पास हमने न्यून कोण के बारे में समझ लिया तो उसके बाद में आता है हमारे पास समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज जो होता है इसमें हमारे पास एक कोण समकोण होता है, अर्थात वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है। अब यहां एक कोण ही समकोण होता है, ये नहीं है, क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज में तो हमारे पास में क्या है, तीनों कोण न्यून कोण थे, लेकिन समकोण त्रिभुज में एक ही कोण समकोण होता है। तो हम इस बात को करके वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम इस बात को देखते हैं, समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ये जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता है, यहां ऐसा हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज होता है। तो यहां हम इस बात को देख रहे हैं कि ये जो तीन कोण हैं इन तीनों का योग 180 डिग्री। अब देखो, आप लोगों ने यहां पर देखा है कि इसमें एक ही कोण समकोण क्यों होता है? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, अगर दूसरा कोण भी 90 डिग्री का होता तो फिर दो कोणों का योग ही 180 डिग्री हो जाता। इसलिए जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता तो फिर तीसरे कोण का माप भी नहीं रहता, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अतः हमारे पास में इसमें एक कोण समकोण होता है। अगला हमारे पास में आता है न्यून कोण अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज में भी यही स्थिति आती है हमारे पास में, क्योंकि उसका भी एक कोण हमारे पास में अधिक कोण होगा। तो यहां अधिक कोण त्रिभुज। अब इस अधिक कोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा? वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। तो यहां जिसका एक कोण अधिक कोण हो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो अब इसमें देखिएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा कि जैसे अब आप इस बात को जानते हैं कि अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये हमारे पास में एक अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ऐसे हम जो त्रिभुज होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। क्या है हमारे पास में त्रिभुज? सबसे पहले हमने परिभाषा देखी, तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जो आकृति होती है ये एक बंद आकृति होती है, ये बात मैंने आपको बताई। त्रिभुज को हम दो आधारों पर बांटते हैं। कौन कौन से आधार हैं? भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। उसके बाद हमने देखा है कि जो भुजाएं का आधार होता है वो भी तीन प्रकार से, अर्थात त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हुए वो? एक तो समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद में हमने त्रिभुज को किसके आधार पर बांटा है? कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर भी तीन भाग होते हैं।
कौन कौन से हैं? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए, हमने इसमें ये भी बात समझी है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप एक बात और समझ लीजिएगा कि जो त्रिभुज होते हैं उसमें त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। ये बात ध्यान रखना, त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। अब ये अवयव क्या होते हैं? अवयव का मतलब होता है उनके अंदर जो भी भाग हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 भुजा, 3 तो होती है भुजाएं, और 3 होते हैं कोण। इस प्रकार से हमारे पास में ये चीजें पूछ ली जाती है कि त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं। तो त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। इस प्रकार से अब अगली जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम त्रिभुज के अन्य भागों के बारे में, कोणों की जानकारी के बारे में, कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।